कटावरी ठेवनिया कटावरी ठेवनिया तुलसी हर गळा कसे पितांबर तुलसी हर गळा कसे पितांबर आवडे निरंतर हेची ध्यान आवडे निरंतर हेची ध्यान मकर कुंडले तळपती श्रवणी मकर कुंडले तळपती श्रवणी कंठी कौसुमणी विराजित कंठी कौसुमणी विराजित तुका म्हणे माझे हेची सर्व सुख तुका म्हणे माझे हेची सर्व सुख पाहिन श्रीमुख आवडीने पाहिन श्रीमुख आवडीने सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 everybody sing हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे
Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Rama Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Hari Hari. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare 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 Ram, Ram Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Sai Gaura Premanande, Hari Hari Bol. तो विठल भगवान के जो विग्रह यहाँ है, भेद नाही देवातया। तुकाराम महाराज
लिखे हैं, गोविंद गोविंद मना लागलिया छंद और गोविंद ते काया। गोविंद की जो काया तो तुकाराम महाराज के लिए या वैसे सभी के लिए विठ्ठल भगवान गोविंद है, कृष्ण है। वैसे एक दृष्टि से या वो भी है ही, ये द्वारकाधीश भी है, द्वारका से यहाँ पधारे। लेकिन जो भी है दोनों भी है, ये द्वारकाधीश भी है, वे गोविंद या कन्हैया लाल की। क्योंकि यह पंढरपुर भी है और यह गोपालपुर भी है, दोनों पुर है, दो धाम है। तो वह पंढरपुर के भगवान द्वारकाधीश विठल वे भी गोविंद है, वे भी कृष्ण है, वे भी माखन चोर है। उनका भी जब होता है अभिषेक, क्या होता है उनका? मतलब अभी सोचोगे इसलिए पूछा जा रहा है, या क्या सुना आपने? क्या होता है? आपने सुना इसीलिए फिर अभी कीर्तन कर रहे हो। पहले श्रवण किया, भगवान का होता है अभिषेक। क्या होता है? अभिषेक। तो आपने भी कीर्तन किया, पहले श्रवण किया बाद में कीर्तन किया। लेकिन अगर आपने श्रवण नहीं किया तो फिर आप कीर्तन भी नहीं करोगे। हरि हरि। तो कीर्तन करने के लिए पहले क्या? श्रवण। हरि हरि। वेदना ही देवादया। तो वह विठ्ठल भगवान के विग्रह स्वयं भगवान है। आप कहोगे तो ये तो सभी विग्रहों का ऐसा नियम या लागू होता ही है। सभी विग्रह तो स्वयं भगवान ही होते हैं। अर्च विग्रह, या भगवान अवतार लेते हैं। विग्रह के रूप में भगवान क्या करते हैं? अवतार लेते हैं। राधा पंडरीनाथ की तो भगवान ने क्या किया? अवतार लिया। ये मूर्ति जयपुर में बनी, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, फिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन हुआ, कई सारे महानुभाव पधारे। कौन थे? राधानाथ महाराज आए थे क्या? हाँ, दीनबंधु थे, राधा रमन महाराज, हाँ, यशोदा दुलाल, न्यूजीलैंड के, हाँ, सर, अच्छा थे, मोटे नहीं थे उस समय। हाँ? तो इन सभी की उपस्थिति में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ। और प्राण प्रतिष्ठा जब होती है विग्रह की, तो उस समय उस विग्रह में प्राण आ जाते हैं, या भगवान प्रवेश करते हैं, या आचार्य वृंद, आचार्य
निवेदन करते हैं, भगवान को आवाहन करते हैं, कृपया ये रूप धारण कीजिए, इस विग्रह में आप प्रवेश कीजिए, प्राणंती प्राण डालिए आपकी उपस्थिति से। फिर आराधना प्रारंभ होती है। लेकिन विठ्ठल भगवान के विग्रह का ऐसा हुआ नहीं, ऐसी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई। प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता ही नहीं थी कि स्वयं भगवान, जब उनकी लीला प्रकट लीला हो ही रही थी द्वारिका में, तो वहाँ से भगवान चले आए, उनको आना पड़ा पंढरपुर। दिंडीर वन आए, दिंडीर वन, चंद्रभागा के तट पर एक वन है दिंडीर वन, वहाँ पहुँची थी रुक्मिणी मैया की, और रूठ के मानिनी रुक्मिणी, ऐसे मानिनी राधा रानी ने मान के लिए, मान लीला के लिए भी प्रसिद्ध है। लेकिन हरी रुक्मिणी भी मान कर सकती है, या सीता भी, या फिर कई भी, फिर कोप भवन होते हैं। जब रानी, यहाँ रुक्मिणी रानी, तो वहाँ कई रानी ने क्रोध किया। ये क्रोध भवन, जब क्रोध आता है कोई मान करके बैठती है रानी, या तो वो क्रोध भवन में पहुँच जाती है। मतलब कुछ गड़बड़ी है, कोई अड़चन है, कुछ हो रहा है। तो रुक्मिणी को भी आ गया, क्रोध आ गया, उनसे सहा नहीं गया। ये बात सही नहीं गई कि राधा रानी और गोपियाँ द्वारिका पहुंची थी। भगवान कब के गए और लौटे नहीं। अभी आता हूँ, अभी आता हूँ कह के जो वह वृंदावन से मथुरा के लिए प्रस्थान किए, और मथुरा से वृंदावन लौटे नहीं, बल्कि उल्टे वे कहाँ गए, आगे बढ़े, द्वारिका गए। 50, 60, 70, 80 साल बीत गए, तो अभी आता हूँ कह के जो गए थे वे आए नहीं। तो फिर गोपियाँ, राधा रानी तो द्वारिका के पास ये सब, और ये क्या क्या शुरू हो जाता है। अरे गोपी तालाब कहते हैं, गोपी तालाब, या गोपियों का आगमन हुआ, गोपियों के साथ भगवान लीला खेले। वृंदावन जैसी लीला है, वृंदावन की लीला द्वारिका के पास। तो राधा और तो वहाँ तो कृष्णा वे द्वारिकाधीश नहीं रहे, वे तो वृंदावन के कृष्ण बने, पूर्ण पुरुषोत्तम। द्वारिका में कृष्ण पूर्ण होते हैं, मथुरा में पूर्णतर होते हैं, वृंदावन में पूर्णतम होते हैं। पूर्णतम, गुड, बेटर, बेस्ट वाली बात। तो द्वारकाधीश जो पूर्ण है द्वारिका में, वे पूर्णतम बन के गोपियों के साथ, राधा के साथ उनका आदान प्रदान, मिलनोत्सव, रास क्रीड़ाएँ इत्यादि
और ये सब परकीय भावे जहाँ ब्रजे ते प्रचार, वृंदावन का जो परकीय भाव है उसका प्रदर्शन। तो द्वारिका की रानियां, उसमें भी पट्ट रानी रुक्मिणी ने जब सारा दृश्य देखा, कितने घनिष्ठ संबंध और कितने प्रेम, गाढ़ प्रेम का आदान प्रदान हो रहा था। तो ये देख के कौन पत्नी ऐसी बात को सहन कर सकती है। ये कुछ स्त्रियां न जाने कहाँ से आई है, और उनके साथ हमारे पति देव देखो, हमारे साथ तो ऐसा कभी उन्होंने व्यवहार नहीं किया, इतना प्रेम नहीं दर्शाया, इतने पास हमको कभी नहीं बिठाया या अपनी गोद में नहीं लिटाया। लेकिन इनके साथ तो रुक्मिणी आया बड़ा जबरदस्त क्रोध। तो फिर वो को भवन में जाके नहीं बैठी, उसने द्वारका को ही छोड़ दिया और मायके आ गई। द्वारिका तो रुक्मिणी के लिए ससुराल है। तो पति के साथ कभी कुछ जमता नहीं है, कुछ संबंधों में कुछ बिगाड़ आया, कुछ हो रहा है, कुछ स्पाउस अब्यूज कुछ में कहते हैं। तो वह पत्नी क्या करती है फिर, कहाँ जाती है? अपने माँ बाप के घर लौटती है, मायके पहुँचती है। तो वह रुक्मिणी के लिए महाराष्ट्र क्या है? माहिर घर, मायके। तो महाराष्ट्र में आ गई। वैसे जाना चाहिए था कौंडिन्यपुर, जहाँ की वो जन्मी थी, कौंडिन्यपुर महाराष्ट्र में। वो थोड़ा दूर है यहाँ से, वर्धा और अमरावती के बीच में कौंडिन्यपुर की जन्मी ये रुक्मिणी मैया कम से कम महाराष्ट्र तो आ ही गई। तो फिर उनको खोजने के लिए भगवान खोजते खोजते रुक्मिणी जैसे वो श्री राम खोज रहे थे, दंडकारण्य में खोज रहे, तो ये दंडकारण्य ही, महाराष्ट्र दंडकारण्य। तो वह तो कृष्ण लीला में रुक्मिणी की खोज करते हुए भगवान जा रहे थे। फिर आ गए, पंढरपुर आ गए और दिंडीर वन आ गए, चंद्रभागा के तट पर, यहाँ से सामने ही उस पार, और गंगा के उस पार। यहाँ की नदी चंद्रभागा नॉन डिफरेंट फ्रॉम गंगा, गंगा ही है, गंगा मैया की। फिर चंद्रभागा कहो या फिर गंगा कहो, एक ही बात है। तो ये भी महिमा है इस धाम का। तुझा चरणीचा गंगा, कौन कौन? चंद्र गंगा, भीमा आणि चंद्रभागा। ओके, इस नदी का नाम भीमा भी है, भीमा।
भीमा शंकर भी है। भीमा शंकर, उनकी जटा से फिर जटा में धारण किया, जैसे हिमालय में गंगा को वो लीला यहाँ भी संपन्न हुई है, या सह्याद्री के शिखर पर ये इसी गंगा का, चंद्रभागा का उद्गम स्थान है, उद्गम स्थान। वह भीमा शंकर, तो वहाँ शंकर की जटा से पुनः प्रकट होकर चंद्रभागा यहाँ पहुँची है, तो वह ये गंगा ही है। तो गंगा के तट पर तटे भीमरथ्या, महायोगपीठे तटे भीमरथ्या। शंकराचार्य भी यहाँ जब पधारे तो उन्होंने अष्टक, पांडुरंगाष्टक की रचना की। तो उसकी शुरुआत करते हैं, कहते ये पंढरपुर धाम कैसा है, योगपीठ है, और क्यों साधारण योगपीठ नहीं। मायापुर में जाते तो वहाँ योगपीठ, हाँ हम लोग जाते हैं। वृंदावन में योगपीठ है, राधा गोविंद मंदिर वृंदावन का योगपीठ है। तो पंढरपुर का योगपीठ, जहाँ विठल रुक्मिणी मंदिर क्या है, योगपीठ। तो उन्होंने लिखा, चंद या शंकराचार्य लिखे, महायोगपीठे तटे भीमरथ्या। तो चंद्रभागा या भीमा का और एक नाम यहाँ भीमरथी, उसी का नाम है। तो श्रीमद् भागवत में कई स्थानों पर पवित्र नदियों का उल्लेख है, तो उसमें महारथी का भी उल्लेख है और गोदावरी का भी उल्लेख है। हरी हरी। तो हुआ, तो द्वारकाधीश भगवान को रुक्मिणी यहाँ प्राप्त हुई, मिली, और फिर उसको समझाने बुझाने का प्रयास हुआ, सांत्वना दे रहे थे भगवान। लेकिन इन द फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स कुछ तो समाधान हुआ, लेकिन पूरा समाधान तो नहीं कर पाए। तो फिर भगवान वहाँ से थोड़े आगे बढ़े तो पुंडलिक को उन्होंने उनके पूर्व जन्म में वरदान दिया था, तुम्हें मैं मिलूंगा, दर्शन दूंगा। तो भगवान अपना दर्शन देने गए, लेकिन वैसे वो लेने के लिए तैयार नहीं थे तुरंत। तो उन्होंने कहा कि थोड़ा बिजी चल रहा हूँ। तो उन्होंने भगवान को खड़े होने के लिए आसन दिया। उसे क्या लगा, ईंट दे दी, दे तो नहीं दी, फेंकी कह रहा है, फेंक दिया ईंट को, इस पर खड़े हो जाइए। तो स्वागत तो हुआ, लेकिन आप थोड़ा धीरज धरिए थोड़ा। तो ये ईंट ये साधारण ईंट नहीं थी, ईंट फैक्ट्री, ये ब्रिक फैक्ट्री वाली ईंट नहीं थी। ये इंद्र को मिला था शाप, बन जाओ, ईंट बन जाओ। इंद्र को कई बार ऐसे शाप मिलते रहते हैं। तो इस वक्त ईंट बनने का, जैसे अहिल्या को शीला बनने का कल हम स्मरण कर रहे थे शाप। तो
तो इस ईंट पर भगवान जैसे ही खड़े हुए, जैसा स्पर्श किया, उसी के साथ इंद्र मुक्त हुए। तो वह फिर विठ्ठल भगवान को मिले ही पुंडलिक, और उन्होंने विशेष निवेदन किया। क्या था निवेदन? प्रभु आपने तो मुझे दर्शन दिया, आपकी मेहरबानी है, आपकी कृपा है, मैं आपका आभारी हूं। अनुग्रहीतोस्मि, अंग्रेजी में, नॉट अंग्रेजी, संस्कृत में कहते हैं अनुग्रहीतोस्मि, अहम अनुग्रहीतोस्मि, मैं आपका आभारी हूं सोने के लिए। तो समय निवेदन किए पुंडलिक, प्रभु मुझे तो आप दर्शन दिए, लेकिन भविष्य में या कई सारे यात्री आएंगे। वैसे पंढरपुर धाम नया धाम तो नहीं है, ये पंढरपुर धाम को भू वैकुंठ कहते हैं, इसलिए हमने अपने ग्रंथ का नाम भी दिया। क्या नाम? भू वैकुंठ, वैकुंठ ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर वैकुंठ। तो वैकुंठ की कोई रचना होती है क्या? ऐसा कभी समय होता है जब वैकुंठ नहीं होता? वैकुंठ तो शाश्वत होता है। तो जब पृथ्वी नहीं थी, ये सोलापुर डिस्ट्रिक्ट नहीं था और महाराष्ट्र में नहीं था, तब था ये पंढरपूर. काय म्हणतात त्याला? जेव्हा नव्हते चराचर, जब नहीं था ये चराचर, ये संसार जब नहीं था तब भी था पंढरपुर. और फिर एक समय आएगा ये चराचर नहीं रहेगा, जब प्रलय होगा तब भी रहेगा पंढरपुर. पंढरपुर धाम के तो पंढरपुर शाश्वत है, शाश्वत धाम. ये सृष्टि और प्रलय के परे है वैकुंठ या भू वैकुंठ पंढरपुर. तो यहाँ आएंगे, यात्री आएंगे. पुंडली कह रहे हैं तो आप अगर यहाँ यही रह जाओगे तो भविष्य में आने वाले यात्रियों को दर्शन का लाभ होगा. प्रभु कृपा कीजिए. मुझ पर तो आपने कृपा की, लेकिन भविष्य में आने वाले दर्शनार्थी, वारकरी, तीर्थ यात्री, फिर देश विदेशी भी आएंगे. अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ का प्रचार करेंगे. श्रील भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद तो दूर दूर देशों से भक्त यहाँ आएंगे, उनको भी दर्शन का लाभ होगा. उत्तर प्रदेश से आएंगे, है कोई उत्तर प्रदेश का? कहाँ से आएंगे? कहाँ से हो तुम? मध्य प्रदेश. तो सभी प्रदेश से जहाँ तहाँ से जो आएंगे. हाँ,
छत्तीसगढ़ से आएंगे, और कहाँ से? कर्नाटक से आएंगे। नहीं, कर्नाटक वाले कहाँ? हरियाणा से आएंगे। जहाँ हरि आए थे, हरियाणा इसीलिए कहते हैं जहाँ हरि आए थे, कुरुक्षेत्र, इसीलिए नाम हुआ उस राज्य का, प्रदेश का हरियाणा, हरि आए। तो हुआ हरि हरि। तो तथास्तु मतलब क्या? संस्कृत तो है लेकिन कठिन तो नहीं है। तथा मतलब वैसे, अस्तु मतलब हो, वैसे ही हो। तथास्तु, तथास्तु। जैसे तुमने कहा, ऐसी तुम्हारी इच्छा, वैसे ही हो और फिर हुआ भी। फिर हुआ क्या? द्वारिका से जो भगवान आए थे यहाँ, यही रह गए। कर कटावरी ठेऊनिया, न कमर पर हाथ रखे, खड़े। वहाँ तो पहले तो खड़े थे, देखते हैं कब पुंडलिक फ्री हो जाता है, फिर मेरे साथ मुलाकात होगी, कुछ वार्तालाप होगा, मेरा दर्शन या चरण स्पर्श कर सकता है। और वैसे यह केवल चरण स्पर्श से ही समाधान नहीं होता था। ये दर्शनार्थी यहाँ आया करते थे 100, 150, 200 साल पहले। तब उनकी जब बारी, उनका जो समय आता भगवान के दर्शन का, और भगवान इतने पर्सनल है, सो पर्सनल, एक एक पर्सन को, एक एक व्यक्ति को दर्शन देते हैं। ये नहीं गया 1000 लोग, दर्शन हो गया, आउट, नेक्स्ट बैच 1000 की ले आओ सामने। नहीं, एक एक व्यक्ति को दर्शन देते हैं, वन एट ए टाइम, फेस टू फेस। तो दर्शन करते थे जब 100, 150 वर्ष पूर्व के दर्शनार्थी। तो दर्शन करते समय क्या करते? वे भगवान को आलिंगन देते, आलिंगन, मीठी महाराज। गोविंद गोविंद में क्या आगे, क्या अंत में क्या कहा? तो काम हने आड़ी, तो काम हने आड़ी, न उरे चीवे गड़ी। तो तुकाराम महाराज गाए हैं, ऐसा अनुभव भी किए हैं। कहते कि जब आप अपने भक्त को बाहुपाश में धारण करते हो, मतलब गले लगाते हो, या गाढ़ आलिंगन देते हो अपने भक्त को, न उरे चीवे गड़ी। फिर और क्या चाहिए उस भक्त को? और क्या चाहिए? जब आपने अपने भक्त को आलिंगन दिया, आलिंगन दिया मतलब क्या किया? स्वयं को दिया। केवल दूर से तो दूर रहो, वो भी दर्शन होता है, दूर से दर्शन। लेकिन ये भगवान को भी ये बात पसंद नहीं कि दूर से दर्शन। नहीं नहीं, आने दो ना, लेट हिम कम। तो केवल चरण स्पर्श, चरण का स्पर्श, अन्य स्थानों पर चरण का स्पर्श भी नहीं है, चरण का दर्शन
साल भर में एक बार। हाँ, बांके बिहारी का दर्शन कुछ लास्ट वीक अक्षय तृतीया के दिन चरणों का दर्शन साल में एक बार, और यहाँ तो बारंबार विठल के चरणों का दर्शन ही नहीं, चरणों का स्पर्श भी नहीं, पूरे सर्वांग का स्पर्श और आलिंगन देने की पद्धति थी एक समय। जमाना बदल गया, कलयुग आ गया, लोग भी बिगड़ गए, क्या भरोसा कौन किस उद्देश्य से दर्शन करेगा। ऐसी कोई घटना घटी तो बंद किया उन्होंने, सभी का दर्शन बंद हो गया। ओ आलिंगन का दर्शन, तो ऐसा तो नोट करने की बात ये है कि ये विग्रह कहीं बनाए नहीं, जयपुर में या लोकली पंढरपुर में भी मूर्तिकार है, मूर्तियां बनाते। ऐसा विठल भगवान को की मूर्ति कहीं नहीं बनी, न तो कभी प्राण प्रतिष्ठा हुई। द्वारिका से जो भगवान यहाँ पधारे थे, यही रहे भगवान। और फिर दूसरे रूप में वे लौटे भी द्वारिका, फिर आगे की जो बची हुई शेष लीला वे भी संपन्न हुई है। लेकिन एक रूप में यह जो रूप आया था, यहाँ भगवान यही रह गए। इसीलिए तुकाराम महाराज फिर अपने कुछ या अनेक अभंगों में ये भी लिखे हैं कि कोई अगर सोचता है, सोचेगा या समझेगा इस विग्रह को किसी मूर्तिकार ने बनाया, टाकी से घाव, हथौड़ी और क्या कहते हैं, चीनी हथौड़ी से इसको मूर्ति बनाई, और फिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ, और तब से बन गए ये विग्रह, भगवान बन गए। ऐसा कोई सोचता है, सोचता भी है तो सावधान। ऐसे सोचने वाले का क्या होगा, कीड़े उसके मुख भर जाए, रसगुल्ले से नहीं, उसके मुख में जो गटर होता है ना, गटर, कीड़ों के साथ वो गटर का सब रस से भर जाए, ऐसे व्यक्ति का मुख, मतलब महाअपराध हुआ विग्रह के चरणों में, विठल भगवान के चरणों में अपराध, ऐसा अज्ञान भी और फिर अपराध भी। तो ये विशेष ख्याति है या महिमा है पंढरपुर के पंढरीनाथ विठल भगवान की। ऐसा महिमा कुछ अद्वितीय सा है। अद्वितीय मतलब दूसरा नहीं। हरि हरि। तो ऐसे anyway, क्या
क्या कह सकते हैं कुछ मिनटों में। यहाँ की महिमा तो अपार है। इस ग्रंथ को कभी पढ़िएगा आप। फिर इसी धाम में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के चैतन्य महाप्रभु आ गए। और बहुत दिन रुके रहे भगवान चैतन्य महाप्रभु। और चैतन्य महाप्रभु विठ्ठल ही है। 5,000 वर्ष पूर्व उनका रूप विठ्ठल, विठ्ठल रूप, पांडुरंग रूप, पांडुरंग वो भी पांडुरंग सुने होंगे ना। पांडुरंग, उनका नाम पांडुरंग क्यों है? तो वृंदावन में गोचारण लीला खेलने वाले गोपाल गाय चराने जब जाते हैं और गाय जब चल रही है तो वहाँ की हल्की फुल्की जो रज है, ब्रज रज थोड़ी आसमान में उड़ जाती है। और थोड़ी देर के उपरांत वही रज पुनः जम जाती है। फिर वृक्ष के ऊपर भी, आप सर्वत्र गाय के पीठ पर भी, फिर कन्हैया के सिर पर भी, मुख पर भी, वस्त्रों पर भी। फिर कन्हैया की ओर देखोगे तो फिर आपको कहना होगा, क्या 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 कहोगे? पांडुरंग। ये कौन है? पांडुरंग। पांडु मतलब फीका या पीला। जैसे वृंदावन की रज का जो रंग होता है वैसे रंग वाले वैसे है वे घनश्याम, काले सावले, नीले, उज्जवल नीलमणि जैसे। लेकिन वो सारी आभा उनका घनश्याम रूप ढक जाता है जब ब्रज के रज से, धूली से। तो फिर वो घनश्याम नहीं रहते, वो कौन बनते हैं? पांडुरंग बनते हैं। तो हो गए कि नहीं? विठ्ठल भगवान हो गए, कृष्ण हो गए, केवल द्वारकाधीश ही नहीं। और जब इनकी आरती उतारते हैं अभिषेक के उपरांत प्रातः काल में, तो वह भगवान को स्मरण होता है प्रातःकालीन लीला, माखन चोरी की लीला कि आरती, आधी आरती हो गई तो उनको माखन चाहिए। मैया मोही माखन भावे। और क्या क्या खिलाती रहती हो? झुणका भाकर या पूरन पोड़ी। तो मुझे क्या खिलाया करो? माखन खिलाया करो। वही माखन भाव है। तो आरती हो रही है और बीच में ही उनको माखन खिलाना पड़ता है। खिलाते हैं प्रतिदिन, बड़ा गोला फ्रेश माखन गोला ही खिलाते हैं। तो माखन खाने वाले कौन? भगवान। क्या द्वारकाधीश नहीं खाते क्या? उतना नहीं खाते। अपने चपाती पर थोड़ा, या राम भी खाते हो, या सभी खाते हैं,
लेकिन कन्हैया जैसे, कन्हैया का जो प्रेम है माखन से, कन्हैया जितना माखन खाते हैं, चोरी करके खाते हैं। तो माखन खाने वाले ये विठल भगवान कृष्ण कन्हैया लाल ही है। और साथ में रुक्मिणी भी है और राधा भी है। फिर तो हो गए, रुक्मिणी द्वारकाधीश भी हो गए और राधा श्याम सुंदर भी हो गए। तो वही पांडुरंग कृष्णा जब गौर बने हैं, गौरांग गौरांग, तो दक्षिण भारत की यात्रा के दरमियान चैतन्य महाप्रभु पंढरपुर आए। ऐसा उन्होंने कहा था, जगन्नाथपुरी के भक्त उनको जाने नहीं दे रहे। नहीं नहीं नहीं, प्लीज स्टे, रहो, नहीं जा सकता, प्लीज स्टे। नहीं नहीं, मुझे जाना होगा, मुझे जाने दो, मैं एक विशेष उद्देश्य से मैं यात्रा में जा रहा हूं। क्या है उद्देश्य आपका? चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, मुझे मेरे भ्राता श्री विश्वरूप को खोजना है। तो विश्वरूप चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई, उन्होंने लिया था सन्यास जब वे नवयुवक ही थे, वॉज यंग मैन। आप कभी सोचते हो सन्यास लेने का? अब बुढ़ापे में देखा जाएगा, बुढ़ापे में देख तो जब फल जब ताजा है तब खिलाना चाहिए ना, भगवान को अर्पित करना चाहिए। शरीर जब सड़ गया, रॉटन बॉडी, तो फिर क्या क्या अर्पित करेंगे? हरी हरी, जो ताजे हो, फ्रेश हो, युवक हो, तो समर्पण होना चाहिए। कौमारम आचरित प्राज्ञ, वैसे कुमार अवस्था में ही ऐसा कार्य करना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा तो था कि मुझे मेरे भाई को खोजना है। जैसे चैतन्य चरितामृतकार कृष्णदास कविराज लिखे हैं वहाँ कि चैतन्य महाप्रभु जानते थे, जगन्नाथपुरी से प्रस्थान करने के पहले ही जानते थे। क्या जानते थे? विश्वरूप अब नहीं रहे, विश्वरूप प्रस्थान किए, इस जगत से अंतर्धान हुए हैं। इस बात को चैतन्य महाप्रभु जानते थे, लेकिन फिर उनके पास कोई बहाना चाहिए था, सम गुड एक्सक्यूज। तो उन्होंने नहीं 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 नहीं, मुझे खोजना है, मुझे जाने दो, मुझे खोजने दो। तो फिर चैतन्य महाप्रभु पंढरपुर पहुंचे तो उनकी खोज पूरी हो गई, कंफर्म्ड। जिस बात को वो जानते ही थे, लेकिन फिर वो बात उन्होंने श्री रंगपुरी से सुन भी ली।
तो चैतन्य महाप्रभु जब यहाँ पधारे पंढरपुर धाम, आप पढ़िएगा, जो यहाँ बैठे हैं और जो सुन रहे हैं सर्वत्र, श्री चैतन्य महाप्रभु की तीर्थ यात्राएं, ये चैतन्य चरितामृत मध्य लीला का 9वां अध्याय है। 90वें अध्याय के 281 श्लोक से प्रारंभ होकर कई श्लोकों में चैतन्य महाप्रभु की पंढरपुर भेंट का वर्णन है। जिसके पहले वो कोल्हापुर में थे, कोल्हापुर से फिर आरवड़े गए ही होंगे रास्ते में, जहाँ राधा गोपाल मंदिर की स्थापना हुई है। तथा हैते पांडरपुरे आइला गौरचंद्र, विठ्ठल ठाकुर देखी पाइला आनंद। तथा मतलब वहाँ से कोल्हापुर और वहाँ फिर रास्ते के जो कई सारे नगर ग्राम होते हुए पंढरपुर पहुँचे। आइला पांडरपुरे उस समय का नाम होगा पांडरपुर। कई नाम पंढरपुर के कई, कर्नाटक वाले अपने पद्धति से कहते हैं, आंध्र वाले, और समय पर नाम में कुछ परिवर्तन होते रहते हैं, कुछ विकृति आ जाती है। तो वह और विठ्ठल भगवान का दर्शन किए, पाइला आनंद। या भी देख लो, ये जो रिलीफ डायरामा इस्कॉन पंढरपुर मंदिर में आलिंगन ही दे रहे हैं, हाँ, दूर से दर्शन नहीं। ऐसा ही वे जगन्नाथपुर में करना चाहते थे, लेकिन वहाँ संभव नहीं हो पाया उनके लिए। यहाँ तो उन्होंने मैनेज किया। विठ्ठल भगवान का आलिंगन, ये दोनों ही भगवान हैं। एक भगवान दूसरे भगवान को आलिंगन दे रहे हैं, या एक भगवान गौर भगवान बने हैं, भक्त बने हैं, भक्त की भूमिका निभा रहे हैं। पांढरपुर शहर नदी के, भीमा नदी के तट पर स्थित है। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, भीमा नदी के तट पर है पंढरपुर। कहा जाता है कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु पंढरपुर गए, तब उन्होंने तुकाराम को दीक्षा दी। उस समय तो नहीं दी उस समय तुकाराम नहीं थे, तुकाराम थोड़े बाद में हुए। लेकिन जब भी हुए, और वे जहाँ भी थे तुकाराम, वहाँ पर तुकाराम महाराज को दीक्षा दिए चैतन्य महाप्रभु। क्योंकि तुकाराम महाराज ने कहा है, किससे दीक्षा प्राप्त हुई? राघव चैतन्य, कृष्ण केशव चैतन्य ने मुझे दीक्षा दी। तो राघव और चैतन्य, केशव और चैतन्य, और कौन? कृष्णा केशव, कृष्णा केशव, कृष्ण केशव पाहि माम, राम राघव, राम राघव। और इस तरह तुकाराम अपने उनके शिष्य बने। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, तुकाराम आचार्य महाराष्ट्र प्रांत में अत्यधिक प्रसिद्ध हुए और उन्होंने सारे प्रांत में संकीर्तन आंदोलन का प्रचार किया। आज भी तुकाराम की कीर्तन टोली बंबई में
मुंबई में और सारे महाराष्ट्र राज्य में अत्यंत लोकप्रिय है। इनकी लिखी हुई पुस्तक अभंग है, तुकाराम महाराज की लिखी हुई पुस्तक को अभंग का है। उनकी संकीर्तन टोली गौड़ीय वैष्णव, नोट करो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं। उनकी मतलब तुकाराम महाराज की जो संकीर्तन टोली मंडली गौड़ीय वैष्णव कीर्तन मंडलियों जैसी ही है। क्यों? क्योंकि वे भी मृदंग तथा करताल के साथ भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करते हैं। प्रेमावेशे कैल बहुत कीर्तन नर्तन्तः एक विप्रतारे कैल निमंत्रण। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने पंढरपुर में, पंढरपुर उस समय का पंढरपुर बिल्कुल भिन्न था। सीमेंट कंक्रीट के जो भी बने हैं इमारतें, बड़ा हरी हरी धाम था, पवित्र धाम, और भवन भी वैसे ही बने होंगे, और मंदिर और मठ। और उस समय इस्कॉन नहीं था। चैतन्य महाप्रभु आए इसीलिए इस्कॉन बन गया। चैतन्य महाप्रभु ने या उन्होंने देखा होगा उस समय, शायद इसी भूमि पर नजर भी डाली होगी स्नान करते समय। भविष्य में मेरे संप्रदाय का, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का हरे कृष्ण धाम यहां पर होगा। भगवान त्रिकालज्ञ है, सर्वज्ञ है। तो बनने के बाद भगवान नहीं देखते, बनने के पहले ही भगवान देखते हैं, उनको दिखता है। तो खूब कीर्तन किए, नर्तन किए। फिर एक ब्राह्मण ने उनको आमंत्रित किया भिक्षा ग्रहण करने के लिए, प्रसाद के लिए, और वहीं पर उनको एक शुभ यात्रा मिली। क्या शुभ यात्रा थी? श्री रंगपुरी पहुंचे हैं, पंढरपुर में उन दिनों में रह रहे थे, पधारे थे। कौन? श्री रंगपुरी। कौन थे श्री रंगपुरी? माधवेंद्रपुरी के शिष्य श्री रंगपुरी। माधवेंद्रपुरी जिनसे हमारा गौड़ीय संप्रदाय प्रारंभ होता है। गौड़ीय संप्रदाय के प्रथम आचार्य माधवेंद्रपुरी, उनके डायरेक्ट शिष्य श्री रंगपुरी, वे पंढरपुर में थे। इस प्रकार पंढरपुर का गौड़ीय कनेक्शन था। हरी हरी। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को जैसे पता चला कि श्री रंगपुरी, तो श्री रंग मतलब ही श्री रंगपुरी जो माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे, और चैतन्य महाप्रभु किनके शिष्य थे? ईश्वरपुरी के शिष्य।
तो माधवेंद्रपुरी के शिष्य श्री रंगपुरी और ईश्वरपुरी के शिष्य चैतन्य महाप्रभु तो अपने गुरु के भ्राता, गुरु के गुरु भ्राता, तो ये गॉड अंकल जैसे इस कान में चलता रहता है। तो चैतन्य महाप्रभु भागे दौड़े गए हरि हरि, और यहाँ कथा हुई श्री रंगपुरी और चैतन्य महाप्रभु 7 दिवसीय कथा किए। इतने समय के लिए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और 1-2 स्थान पर ही रुके थे पूरे दक्षिण भारत की यात्रा में। एक तो गोदावरी के तट पर कोहूर नामक स्थान है, वह रामानंद राय के साथ मुलाकात और वार्तालाप हुआ। वो कई दिनों तक चलता रहा, 10 दिन 10 दिन समथिंग लाइक दैट। फिर वहाँ से जब श्रीरंगम जब भगवान गए पहुँचे तो वहाँ 4 मास रहे, चतुर्मास्य में। और फिर ये तीसरा स्थान है पंढरपुर धाम की, या भगवान इतने सारे दिन बिताए। समय हो गया क्या? ओके। तो नहीं तो अन्य स्थानों पर तो 1 रात बिताते थे चैतन्य महाप्रभु, और कभी कभी 1 पूरी रात भी नहीं बिताते, मध्य रात्रि कोई जग के आगे प्रस्थान करते। तो ये भी महिमा है पंढरपुर धाम का। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ पधार कर इस धाम का महिमा और बढ़ाए, और इतने सारे दिन यहाँ बिताकर भी इस धाम के महिमा में वृद्धि किए हैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। और फिर श्री रंगपुरी के साथ जो मुलाकात हो रही थी, तो श्री रंगपुरी ने ही बता दिया कि यहाँ के शंकरारण्य स्वामी आए थे और उन्होंने वे अंतर्धान हुए। फिर चैतन्य आप तो मेरे भ्राताश्री की बात कर रहे हो, ही वॉज माई ब्रदर। और तो लाइक दिस, तो बहुत बड़ी घटना। चैतन्य महाप्रभु तो कितने सारे दिन यहाँ रुके और कथा किए, चंद्रभागा में स्नान किए, विट्ठल भगवान का दर्शन किए, नगर भर में कीर्तन किए, और उनके भ्राताश्री फिर जो बलराम के अवतार थे, अंशिक अवतार विश्वरूप, वे यही से अंतर्धान हुए। उनके लीला का संवरण यही पंढरपुर धाम में। और नित्यानंद प्रभु के, तो नित्यानंद प्रभु भी आए यहाँ, और नित्यानंद प्रभु की दीक्षा यहाँ हुई पंढरपुर में। ऐसे आषाढ़ी एकादशी के समय यहाँ कई भक्तों की दीक्षा होती है पंढरपुर धाम में। आजकल तो नित्यानंद प्रभु की दीक्षा पंढरपुर में, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। नित्यानंद प्रभु स्वयं ही जो आदि गुरु है, उन्होंने गुरु को अपनाया यहाँ पंढरपुर में, शिष्य बने। किसके शिष्य बने? लक्ष्मीपति तीर्थ के शिष्य बने। तो लक्ष्मीपति तीर्थ मध्वाचार्य संप्रदाय से, वे भी यहाँ, ऐसे कई सारे आचार्य यहाँ आया करते थे। मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य संप्रदाय के निम्बार्क विष्णु स्वामी,
तो नित्यानंद प्रभु ने लक्ष्मीपति तीर्थ से दीक्षा ली, और वैसे नित्यानंद प्रभु ने माधवेंद्रपुरी से भी दीक्षा ली, ऐसी भी समझ है। लेकिन जो हुआ भक्ति रत्नाकर नामक ग्रंथ है, भक्ति रत्नाकर, उस ग्रंथ में नित्यानंद प्रभु ने पंढरपुर में लीला खेली, वे शिष्य बने किनके, या तो ये उन्होंने स्पष्ट लिखा है। तो विठ्ठल भगवान की, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की, नित्यानंद प्रभु की, विश्वरूप की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे, पंढरपुर धाम की, राधा पंडरीनाथ की, एकादशी महोत्सव की, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। जो ओढ़ने लगते थे वो आप